बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। बेटा आज हम चौथे दिन का सिलेबस पढ़ेंगे। तो मसनून दुआओं में से खाने के बाद की दुआओं को हम दोबारा दोहराएंगे। आइए मेरे साथ दोहराइए। खाना खाने के बाद की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। इसको आपने इसी तरतीब से 7 मरतबा दोहराना है, तो इंशाल्लाह ये पक्की याद हो जाएगी। बेटा ये नमाज के सिलसिले में ये आज का चौथे दिन का ये सिलेबस है आपके सामने। सना ही को दोहराएंगे दोबारा। आज मैं इसको एक दफ़ा आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपने ज़बानी इसको 7 दफ़ा पढ़ना है, दोहराना है और जायज़ा लेना है कि आपको याद होगी कि नहीं। आइए मेरे साथ पढ़िए। सना सुबहानकल्लाहुम्मा, है अल्लाह तू बेऐब है, व बिहम्दिका, और तमाम तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं, व तबारकस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दू का। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आ और ला दोनों को खींचना है। व तआला जद्दू का, और तेरी शान बड़ी है, वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब आपने इसको 7 मरतबा दोहराना है, फिर ज़बानी पढ़ना है और ज़्यादा लेना है कि आपको याद हो गया कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये कुरान हकीम के सिलसिले में नूरानी कायदा आपने पढ़ा, जिसमें पहली तख्ती आपने रुफ़ तहज्जी की पढ़ी, उसकी पहचान भी करवाई गई है। फिर उसके बाद तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको पढ़ाया गया है। फिर मुख्तलिफ़ हरूफ जो हैं, हम आवाज़ हरूफ, मोटे होने वाले हरूफ और मुख्तलिफ़ हरूफ की मश्क भी करवाई गई है। अब उसके बाद ये पहला पारा आपके सामने, पहले पारे की पहली आयत लिखी गई है इस पेज पे। इसमें लिखा हुआ है कुरान करीम में से हरूफ मुफरदात का टेस्ट लेने का तरीका। अब हरूफ तहज्जी आप पढ़ चुके हैं, तो ये पहले पारे की पहली आयत है, इसमें से हरूफ को आपने तलाश करना है। जैसा कि आपके सामने अलिफ लाम मीम लिखा हुआ है, तो आपने ये देखना है कि इसमें कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। नंबर 1 अलिफ है, फिर लाम है, फिर मीम है। नीचे हरूफ भी दिए गए हैं आपके सामने, तो और तीर का निशान भी दिया गया है। आप ज़ालिकल किताबों में देखना है कौन कौन से हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। इसमें हुआ है ज़ाल, लाम, नीचे तीर दिए गए हैं इसके, कैफ, फिर अलिफ इस्तेमाल हुआ है, लाम, फिर काफ इस्तेमाल हुआ है, फिर ता इस्तेमाल हुआ है, फिर बा इस्तेमाल हुआ है। फिर ला राई बफी में कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं? लाम, फिर अलिफ, फिर रा, फिर या, फिर बा, फिर फा और या और फिर हा। नीचे इन हरूफ को दिया गया है और साथ उसको तीर के निशान दिए गए हैं। उसके बाद हुदल लिल मुत्तकीन के अंदर जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो भी देखने हैं। पहला है हा, जो नीचे दिया गया है, फिर दाल है, फिर या है, फिर अलिफ है, फिर लाम है, फिर लाम है, फिर मीम है, ता, काफ, या और नून। ये इसलिए आयत लिखी गई है कि आपको कुरान करीम के नाजरे से भी अशना किया जाए और आप कुरान करीम के अंदर से ये हरूफ तलाश कर सकें। जब इन हरूफ को छोटा बच्चा तलाश करेगा तो फिर उसकी बुनियाद मजबूत हो जाएगी। तो इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। कुरान हकीम खोलना है, पहला पारा खोलकर पहली आयत के अंदर से बार बार हरूफ को देखना है, फिर दूसरी आयत में, तीसरी में हरूफ तहज्जी तलाश करने हैं और इनकी पहचान करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका डे 4 स्टार्ट हो गया है और डे 4 पर हमने आपकी ये बुक ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 1 की रीडिंग करनी है आगे। और आप देखते हैं कि अभी तक हमने 8 पेजेस की रीडिंग की है और आज भी पेज नंबर 8 का ही कुछ हिस्सा हम आगे रीड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, डे 4 यानी आज हम आपके पेज नंबर 8 का जो रिमेनिंग पोर्शन था उसकी रीडिंग करेंगे। तो आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए। ये पॉइंट नंबर 4 से, आई एम मिस्टर रियाज, आई एम मिस्टर रियाज, MR मिस्टर, RIAZ रियाज, आई एम मिस्टर रियाज। मेरे साथ पढ़ें, आई एम मिस्टर रियाज, मैं मिस्टर रियाज हूँ।
नंबर 5 पे देखिए, आई एम मिस नाज, MISS मिस NAZ नाज, आई एम मिस नाज, आई एम मिस नाज। मैं मिस नाज हूं। आप मेरे साथ पढ़िए, आई एम मिस नाज। अब आगे चलते स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने कल पढ़ा था कि पहले उन्होंने बताया है आई एम मिस्टर रियाज एंड आई एम मिस नाज। अब आगे वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि यू आर मिस नाज एंड यू आर मिस्टर रियाज। तो पढ़ते हैं, यू आर मिस नाज, यू आर मिस नाज। मेरे साथ पढ़ें, यू आर मिस नाज। तो मिस्टर रियाज कह रहे हैं कि यू आर मिस नाज, मिस नाज को कह रहे हैं आप मिस नाज हैं। और वो क्या कह रही हैं, यू आर मिस्टर रियाज, यू आर मिस्टर रियाज। मेरे साथ पढ़ें, यू आर मिस्टर रियाज, आप मिस्टर रियाज हैं। तो इसी तरह ये आई एम और यू आर का कॉन्सेप्ट अभी हमारा यहाँ इस पेज तक कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार सुनिए और साथ साथ रीड कीजिए। स्टूडेंट्स, एक दफा फिर आपकी आसानी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप मेरे साथ रीड कीजिए। आई एम मिस्टर रियाज। आपको पहले भी बताया था कि ये MR मिस्टर का मुखफ़फ़ है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इसलिए MR लिखते हैं, मिस्टर। आई एम मिस्टर रियाज। आगे है आई एम मिस नाज। अगला पॉइंट है यू आर मिस नाज, यू आर मिस नाज, यू आर मिस्टर रियाज, यू आर मिस्टर रियाज। अब हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डे 4 यानी आज के दिन हम एक्सरसाइज नंबर 3 में वर्ड्स बिल्डिंग करेंगे। वर्ड्स बिल्डिंग यानी हम इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से 3 वर्ड्स बनाएंगे। हर अल्फाबेट लेटर से हम बनाना शुरू कर चुके हैं। पहले आप ABC से बना चुके हैं, अब हम इस सेकंड HOD में D, E और F से 3 वर्ड्स बनाएंगे। आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक पर आज के दिन की तारीख लिखकर ये वाला काम नोट करेंगे। एक तरफ आप ये अल्फाबेट लेटर्स लिखेंगे और उनके आगे आप ये वर्ड्स बनाएंगे। पहला अल्फाबेट लेटर है D। तो D से हम कौन से 3 वर्ड्स बना रहे हैं? DOG डॉग, DOG डॉग। अगला वर्ड है DOOR डोर, DOOR डोर। और थर्ड वर्ड है DUCK डक, DUCK डक। डक क्या होता है? बतख। डोर दरवाजा और डॉग कुत्ता। तो 3 वर्ड्स डी से कौन से हो गए? डॉग, डोर, डक। अब हम अगला अपना अल्फाबेट लेटर देखते हैं जो कि ई है। ई से 3 वर्ड्स बनाएंगे। पहला वर्ड है EYE आई, EYE आई। आई क्या होता है? आंख। अगला वर्ड है EGG एग, EGG एग, एग यानी अंडा। और तीसरा वर्ड है EAR ईयर, ईयर। ईयर क्या होता है? कान। आई, एग, ईयर। अब हम अपने तीसरे अल्फाबेट लेटर F से 3 वर्ड्स बनाएंगे। पहला वर्ड है FLAG फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? झंडा। FAN फैन, फैन, फैन होता है पंखा। FLOWER फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? इसको फ्लावर भी कहते हैं, फ्लावर भी कहते हैं। ये फूल को कहते हैं, फूल को। फ्लैग, फैन, फ्लावर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपके 3 अल्फाबेट लेटर्स DEF से 3 वर्ड्स जो बनाए हैं वो यहाँ लिखे हैं। आप यहाँ से देखकर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इनको याद करें। जी स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड HOD क्लास में डे 4 में उर्दू का पीरियड शुरू होता है। ये आपकी उर्दू की बुक है और इसमें हम आपका
सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। चले बच्चों, डे 4 में आपके सबक नंबर 4 की रीडिंग शुरू करते हैं और वो है सबक नंबर 4 है हसन और हुसैन। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। नए अल्फाज पढ़ते हैं। टोकने, टोकने, तमीज़दार, तमीज़दार, तरकीब, तरकीब। हजरत हसन, हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, के नवासे थे। नवासे कौन होते हैं? बेटी के बेटे, यानी आप दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत हसन और हजरत हुसैन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। ये किस्सा उस वक्त का है, उस वक्त का है जब वो दोनों छोटे थे, जब वो दोनों छोटे थे। शायद आप ही की उम्र के हुए होंगे, यानी शायद आप जिस उम्र में आप हैं, छोटे बच्चे हैं, इतने ही थे हजरत हसन और हजरत हुसैन। शायद आप ही की उम्र के हुए होंगे। एक दिन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक मस्जिद में वज़ू कर रहे थे, वज़ू कर रहे थे। इतने में एक बड़ी उम्र का शख्स वहां आया, शख्स वहां आया और वज़ू करने लगा, और वज़ू करने लगा। इतने में एक बड़ी उम्र का शख्स वहां आया और वज़ू करने लगा। दोनों बच्चों ने देखा, दोनों बच्चों ने देखा कि वो शख्स वज़ू गलत कर रहा है। दोनों बच्चों ने देखा कि वो शख्स वज़ू गलत कर रहा है। यहाँ तक आपकी डे 4 की रीडिंग है। आप इसे बार बार पढ़ेंगे और इसमें से मुश्किल अल्फाज को दोबारा बार बार लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम डे 4 में अपनी नोटबुक पे लिखने वाला काम करते हैं। ये हैं आपके डे 4 के दिन का काम, सवालात के जवाबात, सवालात के जवाबात। ये 2 सवाल हैं। मैं आपको ये दोनों सवाल भी पढ़ाती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे से पढ़िएगा, फिर इसको अपनी नीट नोटबुक पर नोट कीजिएगा। और नोटबुक्स पर नोट करने का तरीका ये होता है कि आप ऊपर सवाल लिखें, नीचे उसका जवाब लिखें और फिर पूरे पेज पर वो जवाब बार बार लिखें, ताकि आपको वो अल्फाज लिखने आ जाए और आपको वो याद भी हो जाए। तो मेरे साथ पढ़िए। सवाल नंबर 1 है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? जवाब है, हमारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 देखें, हमारे नबी के वालिद और वालदा का क्या नाम था? हमारे नबी के वालिद और वालदा का क्या नाम था? जवाब है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना था। बीबी आमना था। ये 2 सवाल हैं जो आपने आज के दिन में लिखने और याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स, डे 4 में मैथमेटिक्स का पीरियड शुरू होता है। ये आपके मैथमेटिक्स की बुक है। आइए देखते हैं कौन सा पेज हमने आज करना है। जी स्टूडेंट्स, देखिए डे 4 में हम पेज नंबर 30 और 31 करेंगे। तो पेज नंबर 30 में देखिए, राइट द नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, यानी बढ़ते हुए नंबर। आप देखिए नंबर्स, उन्होंने ये एलिफेंट्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। देखिए क्या नंबर लिखे हुए हैं, 2, 4, 3। तो इनको हम तरतीब देंगे और इस तरतीब से लिखेंगे कि पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो देखें सबसे छोटा इन तीनों में कौन सा है, 2, फिर 3, फिर 4। इसी तरह अब ये नंबर्स हैं, तो ये भी इसी तरह जंबलिंग में लिखे हुए हैं, 9, 10, 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा यानी 8, फिर उससे बड़ा यानी 9 और फिर आखिर में उससे बड़ा यानी 10। 8, 9, 10। अब इसी तरतीब से देखते चले जाएंगे। ये 7, 9, 8 लिखा है, इसको तरतीब दें, 7, 8, 9। ये लिखा है 6, 4, 5, इसको तरतीब दें तो जाएगा 5, 4, 6। इसी तरह इस तरतीब, इस 7, 5 और 6 को तरतीब देंगे। सबसे छोटा पहले लिखेंगे 5, फिर 6, फिर 7। 3, 1, 2 को तरतीब दें तो क्या आएगा, 1, 2 एंड 3। तो ये इसी तरह लिखने हैं आपने अपनी बुक के ऊपर। राइट द नंबर्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, यानी जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, कम हो रही हो। देखें 10, 9, 8 ये तरतीब से हैं, यानी सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। इसी तरह इन तीनों में देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6, फिर 5, फिर 4। इन तीनों में देखें पहले बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3, फिर 2, फिर 1। इन तीनों में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 8, 7 और फिर 6। इन तीनों में देखें 7, 6, 5। इन तीनों में देखें 4, 3 एंड 2। आप देखें राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर, यानी एक नंबर दिया हुआ है और बताना है कि इसके बाद कौन सा नंबर आता है। देखें 8 दिया हुआ है तो 8 के बाद क्या आता है, 9। ठीक है, इसके बाद 7 है, 7 के बाद क्या आता है, 8। 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद क्या आएगा, 7। 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद क्या आएगा, 2। 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 5। 5 लिखा हुआ है तो 5 के बाद क्या लिखेंगे, 6। ठीक हो गया। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर द गिवन नंबर। मैंने आपको अभी डे 2 में हमने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी, तो जब आपको बैकवर्ड काउंटिंग आएगी तो उससे पहले क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 से पहले क्या आता है, 0। ठीक है, इसी तरह 9 लिखा हुआ है, 9 से पहले क्या आता है, 8। 8 लिखा हुआ है तो 8 से पहले क्या आता है, 7। इसी तरह 7 लिखा हुआ है, 7 से पहले 6। 6 लिखा हुआ है, 6 से पहले 5 एंड 5 लिखा हुआ है तो 5 से पहले क्या आता है, 4। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर। 2 नंबर दिए हुए हैं, दरमियान में कौन सा नंबर आता है। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, तो 5 के बाद क्या आएगा, 6। तो 5, 6, 7। इस तरह 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो इन दोनों के बिटवीन क्या आएगा, 2।
तो ये 1 2 3 कंप्लीट हो गया। ये है आपका डे 4 का काम। जी स्टूडेंट्स, डे 4 में आपने 3 का टेबल भी पढ़ना है, तो पढ़िए एक दफा इसको। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 9s are 20, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30।